हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर में माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हमेशा के भांति स्वागत करता हूं। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, अभी फिर एक कुंडली लेके प्रस्तुत हुए हैं आप लोगों के समक्ष। और ये सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी की कुंडली है, जिन्हें ड्रीम गर्ल की उपाधि दी गई। ठीक है, यही कहा जाता था कि इतनी सुंदर हैं कि ड्रीम गर्ल की उपाधि इनको दी गई। तो ऐसा है भाइयों बहनों, सर्वप्रथम हम लोग ये जब समझ लेते हैं कि इनका बर्थ डिटेल्स क्या है। तो इनका जो देखिए, इनका बर्थ डिटेल्स जो है वो कुछ इस तरह है। 16 अक्टूबर 1948 रात्रि में 12:30 और इनका जो बर्थ प्लेस है तिरुपल्लई मद्रास। ठीक है, वहाँ इनका जन्म हुआ। और इस आधार पर जो जन्म कुंडली बनती है वो क्या कहती है, तो आइए सर्वप्रथम हम लोग ध्यान देते हैं लग्न पर। तो देखिए इनका लग्न क्या है। इनका लग्न यहाँ 4 लिखा है, यानी कर्क लगन है। और लग्नेश कौन है? लग्नेश जो है उनकी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। वो लग्नेश की प्लेसमेंट हाउसकोप में कहाँ है, कुंडली में कहाँ है। तो देखिए लग्न लॉर्ड जो चंद्रमा है वो कुंडली के नवम घाव मीन राशि में, यहाँ 12 लिखा है, यानी मीन राशि। जितना नंबर लिखा होता है उतने में चंद्रमा होते हैं तो राशि बनती है। तो इनकी राशि है मीन और लगन है कर्क। ठीक है, लग्न लॉर्ड का यहाँ जो उपस्थित हो जाना इनकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिया। वे बहुत सुंदर। ये भाव जो है देखिए, ये भाव जो होता है ये धर्म का है और भाग्य का है। और ये भाव जो पंचम भाव है इसको लक्ष्मी भाव और इसको भी लक्ष्मी भाव, ये त्रिकोण भाव है। ये दोनों है ना, ये दोनों ही भाव को त्रिकोण भाव, ये लक्ष्मी भाव कहा जाता है। तो देखिए ये योग भी बहुत सुंदर योग बना। तो इनके सुंदरता में ये 4 चांद लगाने वाला जो ग्रह है इनका लग्नेश का यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठ जाना इनको प्रबल भाग्यशाली बनाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग पुनः आपको देखिए एक बार हम दिखाते हैं। ये राजनीति से भी राजनीति में भी सक्रिय हैं। और मथुरा से इन्होंने 3 बार इलेक्शन लड़ा। वर्तमान में वो मथुरा से ही सांसद भी हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से। तो ऐसा है कि भाइयों बहनों, राजनीति का क्या कारण बना, फिल्म लाइन से जुड़ने का क्या कारण बना, ये पहले आइए हम लोग देखते हैं। तो भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए मैंने कई सारे एक्टरों की कुंडलियाँ डाली हैं, जहाँ मैंने प्रमाणित भी किया है। और कई सारे एक्टरों की कुंडली डाल के ये प्रमाणित किया है कि फिल्म लाइन में जुड़ने के लिए कुंडली का 10th हाउस का संबंध 5th हाउस से होना चाहिए। ठीक है, ये हाउस और ये हाउस का जब संबंध होगा तभी आप फिल्म लाइन में जाकर कैरियर बनाएंगे। तो हेमा मालिनी जी की कुंडली में ये चीज़ें बिल्कुल दिख रही हैं। देखिए यहाँ लिखा है कर्म स्थान पर 1 लिखा है। 1 माने हुआ मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन है? वो है मंगल। और ये देखिए वृश्चिक राशि में जाकर ये सौगृही होके, यानी पंचम दशम का संबंध पंचम से बन गया। ये इस योग ने इनको एक्टिंग लाइन में कैरियर बनाया। और राजनीति से जुड़ने का कारण राहु बना। ठीक है, राजनीति में भी आए क्योंकि राजनीति का भी कारक राहु है। और ये दशम घर में बैठे हुए हैं, ये राजनीति में भी इनको सक्रिय किए। और यहाँ पर एक सुंदर योग, ये जो योग है ना लक्ष्मी भाव ये होता है। और यहाँ पर सौगृही मंगल का होना, अपने ही राशि में पंचम घर में यहाँ बैठ जाना, ये इनके लिए अत्यंत शुभ योग बना। ठीक है, ये भाव और ये भाव का। ठीक है, यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति अपने ही राशि में धनु राशि मूल त्रिकोण राशि में ये सौगृही हैं। भाग्य स्थान के मालिक होके ये सौगृही हो गए। ये भी इनको प्रबल भाग्यशाली बनाता है। देखिए जिस भी हाउस के स्वामी हैं वो अगर बहुत अच्छी स्थिति में हो तो उस मामला में वो बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो हेमा मालिनी जी के कुंडली में देखिए यहाँ 12 लिखा है। 12 मतलब हुआ मीन राशि। मीन राशि के स्वामी और धनु राशि के स्वामी दोनों बृहस्पति होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6ठे भाव में, ये धनु राशि अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। ठीक है, ये दिख रहा है। यहाँ पर देखिए
लग्नेश कौन है? लग्न लॉर्ड चंद्रमा है। और यहाँ धन स्थान के जो स्वामी हैं वो कौन है? वो हैं सूर्य महाराज। सिंह राशि बनती है, उसके स्वामी सूर्य होते हैं। कुंडली के तृतीय भाव में ये कन्या राशि में बैठे हैं और चंद्रमा से ये दृष्ट हैं। ये धन के लिए इनके लिए बहुत सुपर स्थिति बन गई। यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, विरासत में इनको देखिए, यहाँ पर शनि और शुक्र ये दोनों की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। शनि की अपनी मूल त्रिकोण दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। और देखिए ये कुंडली में जो ये बातें दिख रही हैं, यहाँ पर देखिए बुध जो है आपका वो धन स्थान के मालिक, आपका वो थर्ड हाउस जहाँ कन्या राशि बनती है। और जहाँ देखिए ये मिथुन राशि, ये दोनों के स्वामी सूर्य हैं, दोनों के स्वामी बुध हैं। और बुध देखिए, बुध का प्रभाव जब राहु और केतु से हो, माने अगर विदेश स्थान के स्वामी, ये स्थान विदेश का है, इसका संबंध अगर राहु केतु से बन जाए तो व्यक्ति कई बार विदेश जाता है। तो ये विदेश भी गई हैं, इनके कुंडली में विदेश जाने का भी योग था। तो ये है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं हेमा मालिनी जी की कुंडली। और ये कुंडली इस बात को कहती है। और कुंडली में मैं ये कहता आया हूँ भैया, जो इसमें देखिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का बड़ा महत्व होता है। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है तो आपके बारे में समस्त बातें बताई जा सकती हैं, है ना। तो चलिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, हम यहीं अपने वाणी को विराम देते हैं और सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं। आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का कल्याण हो। और अनुरोध करेंगे कि भाई अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। तो चलिए वाणी को विराम देते हैं। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।